गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा हाल दोस्ती आपका पुनः बुंदेलखंड जीएस में स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 16 और 17 सितंबर के करंट अफेयर्स। दोनों को हम कंबाइंड करके डिस्कस करेंगे आज। देखिए, कल नहीं करंट अफेयर आ पाए, उसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन आज हम 16 और 17 सितंबर को क्या क्या महत्वपूर्ण था उठा के लाए हैं आपके लिए। देखिए, याद रखिए हमेशा, वक्त आने पर जमाने को खबर हो जाएगी, वक्त आने पर जमाने को खबर हो जाएगी। हम अभी से क्या कहें, क्या हमारे दिल में है। तो अपने आप को मोटिवेट रखिए, अपने मोटिवेशन को बनाए रखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस को कभी गिरने मत दीजिए, यही हमारी ताकत है। और बकाया सिर्फ आपकी तैयारी और मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। चलिए देखते हैं टॉपिक्स के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं 16 सितंबर 2022 को। पहला करंट अफेयर क्या था? देखिए, 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे के रूप में मनाया जाता है, जिससे विश्व ओजोन दिवस के रूप में भी मनाते हैं। उसी को विश्व ओजोन दिवस या वर्ल्ड ओजोन डे या फिर विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके अलावा ओजोन हमारे लिए किस प्रकार से फायदेमंद है, उसकी थीम क्या थी, इसको हम डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे उसके बाद क्या क्या हुआ। तो फीफा जो कप है, उसका जो अंडर 17 कप है, वो भारत में पहली बार होने वाला है, उसके बारे में हम बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे 17 तारीख को जो मोदी जी का जन्मदिन था 17 सितंबर को, तो चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम चलाया गया। दोबारा से एक देश जिसका नाम नामीबिया है, वहां से 8 चीते लाए गए और उनको भारत में दोबारा से इंट्रोड्यूस कराया गया, जो कि 1952 में 1952 के बाद कभी देखे नहीं गए और भारत से विलुप्त घोषित कर दिए गए। चलिए हम बात करते हैं पहले करंट अफेयर्स की। तो पहला करंट अफेयर है हमारा वर्ल्ड ओजोन डे से संबंधित। याद रखेंगे, वर्ल्ड ओजोन डे वो हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। याद रखेंगे, बहुत सारे एग्जामों में ये सबसे ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है। एग्जामों में कुछ पूछा जाए चाहे ना पूछा जाए, लेकिन ओजोन डे या एनवायरमेंट डे के बारे में जरूर पूछा जाता है। तो एनवायरमेंट डे 5 जून को होता है, पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को होता है, और एक महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो है ओजोन डे, तो 16 सितंबर को पूछा जाता है। याद रखेंगे, ओजोन एक लेयर है जो कि समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। देखो, सबसे पहले क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर आयन मंडल, फिर और आगे मंडल है। ठीक है, तो ऐसे जो सबसे नीचे वाली जो लेयर है उसका नाम क्या है? जो सबसे नीचे वाली लेयर है उसका नाम क्या है? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के ऊपर क्या है? समताप मंडल। इसे स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं। तो स्ट्रेटोस्फीयर में एक लेयर पाई जाती है जिसका नाम है ओजोन परत। ओजोन परत क्या करती है कि सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं, सूर्य से आने वाली जो परावैंगनी किरणें हैं, उनको पृथ्वी पर नहीं आने देती। ठीक है, लेकिन अगर वो पृथ्वी पे आ जाए तो उनसे क्या होगा? त्वचा कैंसर या स्किन पर बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। ओवर यूज ऑफ CO2 या रेफ्रिजरेटर या जितने भी प्रशीतक या कूलेंट होते हैं, जैसे आप लोग ना क्या करते हैं, बॉडी स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं या फिर घरों में फ्रिज का इस्तेमाल होता है, एसी का इस्तेमाल होता है, तो इससे क्या होता है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक गैस निकलती है। उस गैस से क्या होता है, ओजोन जो लेयर होती है उसमें छेद हो गए थे। तो ऐसा छेद देखा गया था। अब आपकी खुशी के लिए बता दूं कि अब वो छेद मुंद रहा है, बंद हो रहा है। तो जो पृथ्वी पर जो अल्ट्रावायलेट किरणें या परावैंगनी किरणें हैं ना, उनके आने का खतरा कम हो गया है। तो आप याद रखेंगे इतना कि जो ओजोन लेयर है उसका जो दिन है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है, जिससे वर्ल्ड ओजोन डे के रूप में मनाते हैं। दूसरी बात, ओजोन से संबंधित जो गैसें हैं जो ओजोन लेयर को खत्म करती थी, उनका नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जिसे CFC कहते हैं। याद रखेंगे, इनको रोकने के लिए मॉन्ट्रियल, एक कनाडा में एक जगह है, मॉन्ट्रियल शहर है, वहां पर एक कन्वेंशन किया गया था जिसे मॉन्ट्रियल कन्वेंशन बोलते हैं। यह 1987 में किया गया था। क्वेश्चन पूछा गया है कि मॉन्ट्रियल कन्वेंशन MC कब हुआ था? 1987 में। और किस चीज से संबंधित है ये है ओजोन लेयर से संबंधित। काहे से संबंधित है? ओजोन लेयर से संबंधित। चलिए अगली न्यूज पे चलते हैं। तो 16 सितंबर थीम क्या थी, इस बार का जो विषय क्या था, ये भी याद रखिएगा। थीम क्या थी? थीम थी पृथ्वी पर जीवन की रक्षा के लिए वैश्विक सहयोग। पृथ्वी पर जीवन की रक्षा के लिए वैश्विक सहयोग, ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर द लाइफ ऑन द अर्थ।
जो लाइफ है ना उसको अर्थ पर सुरक्षित बनाए रखने के लिए जो पूरा वर्ल्ड है वो किस प्रकार से सहयोग करेगा, क्या सहयोग कर सकता है कि हम कम से कम ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करें, कम से कम शीतलक या आर्टिफिशियल जो हमारे कूलेंट होते हैं इनका इस्तेमाल करें। इस प्रकार से हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं। अगला न्यूज है हमारा वो है रोजर फेडरर से संबंधित। रोजर फेडरर आप लोग जानते होंगे, ये नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी है, वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस प्लेयर है। काहे का प्लेयर है? टेनिस प्लेयर है, टेनिस का खिलाड़ी है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं ये स्विट्जरलैंड के हैं और इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि रोजर फेडरर कहाँ के हैं? स्विट्जरलैंड के। ये इनका टोटल जो कैरियर है ना वो 23 साल का रहा है। इन्होंने बेसिकली 2003 में इन्होंने पहला बार मतलब जो खिताब था वो जीता था। फर्स्ट खिताब इन्होंने कब जीता था? 2003 में। फिर उसके बाद से लगातार जीतते गए और अब इन्होंने अभी तक अपनी लाइफ में 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। कितने? 20। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाएगा कि रोजर फेडरर ने अपनी लाइफ में कितने ग्रैंड स्लैम जीते हैं, तो कितने जीते हैं? 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। आप याद रखिएगा जो रोजर फेडरर है वो स्विट्जरलैंड के हैं। कितने ग्रैंड स्लैम जीते हैं? 20 अपने जीवन में। 2003 में पहली बार जीता था और टेनिस प्लेयर है और इन्होंने अभी क्या किया? संन्यास ले लिया है। क्या किया? संन्यास ले लिया है। चलिए अगला न्यूज है हमारा दुनिया का दूसरा सबसे अमीर। देखिए ये तो अमीरी तो इनकी कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। ये तो ऐसे अमीर होते जा रहे हैं जैसे रोज मतलब जैसे कोई हलवा पूरी बट रहा है। पता नहीं कितना पैसा कहां से ला रहे हैं। अडानी, जिनका नाम है गौतम अडानी। अभी कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ब्लूमबर्ग रिपोर्ट थी जिसमें लिखा था कि ये भारत के नहीं विश्व के, भारत के और एशिया के सबसे रईस तो हो ही गए थे, विश्व के तीसरे सबसे रईस हो गए थे। अभी लास्ट मंथ हमने डिस्कस किया था। लेकिन अभी फोर्ब्स की एक लिस्ट आई है। फोर्ब्स जो कि दुनिया के अमीरों के बारे में लिस्ट बनाती है, तो उसने लिस्ट में बनाया है कि अब एलोन मस्क के बाद दूसरे नंबर पर कौन पहुंच गए हैं? गौतम अडानी। भारत का एक व्यक्ति दुनिया का सबसे रईस व्यक्तियों में शुमार हो रहा है, वो भी दूसरे नंबर पर। तो पहले नंबर पर कौन है? एलोन मस्क है पहले नंबर पर। कौन है? एलोन मस्क। एलोन मस्क कौन है? टेस्ला के मालिक हैं। टेस्ला एक कंपनी है और स्टारलिंक के मालिक हैं। अभी कुछ दिनों पहले कुछ स्टार देखे गए थे आप लोगों ने, मैंने चर्चा की थी। अभी ना ये गौतम अडानी जो है कौन बन गए हैं? गौतम अडानी भारत के हैं। गौतम अडानी दुनिया के सेकंड रिचेस्ट हो गए हैं। सेकंड। पहले नंबर पे कौन है? एलोन मस्क। इनकी प्रॉपर्टी कितनी है? 153.9 मतलब 154 बिलियन डॉलर। 154 बिलियन डॉलर संपत्ति हो गई है इनकी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं ये दूसरे सबसे रईस हो गए हैं। किसकी लिस्ट के अनुसार? फोर्ब्स की लिस्ट के अनुसार। चलिए अगला न्यूज है फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप, वुमेन वर्ल्ड कप। फीफा अंडर 17 मतलब जिसमें 17 साल से कम उम्र की या 17 साल की जो उम्र की महिलाएं हैं वो इस वर्ल्ड कप में खेलेंगी। ये फुटबॉल से संबंधित है। फीफा वर्ल्ड कप काहे का होता है? फुटबॉल से संबंधित है। फुटबॉल से संबंधित है। क्या है? फुटबॉल से संबंधित गेम है और इसमें अंडर 17 महिलाएं खेलेंगी। देखिए हर 2 साल में एक बार होता है। कब होता है? बाई एनुअल है। 2 साल में एक बार होता है। 2 साल में एक बार ही। 2020 में होना था भारत में, लेकिन कोरोना या कोविड-19 की वजह से हो नहीं पाया। तो कब हुआ ये? अब 2022 में भारत में होगा। कहां होगा? भारत में, इंडिया में होगा। फीफा अंडर 17 जो वर्ल्ड कप है वो कहां होगा? भारत में होगा। इसका आयोजन कहां होगा? भारत में। और ऐसा भारत में पहली बार ही होगा। क्या होगा? फर्स्ट टाइम होगा ऐसा। चलिए अगला न्यूज है हमारा यूएसए ने ना 600 मिलियन डॉलर की एक मोटी रकम, 600 मिलियन डॉलर की एक मोटी रकम हथियार खरीदने के लिए या हथियारों की सप्लाई के लिए किसको दिए हैं? यूक्रेन को। यूक्रेन, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी कुछ समय पहले यूक्रेन और रसिया का युद्ध चल रहा था। तो अमेरिका फिर यहां से पॉलिटिक्स शुरू कर रहा है। क्या कर रहा है कि जो रसिया इसका हमेशा से दुश्मन रहा है, रसिया और अमेरिका हमेशा से दुश्मन रहे, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त। तो इसने क्या किया? यूक्रेन को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। कितना? 600 मिलियन डॉलर रुपए देकर और उसको हथियार दे रहा है। कौन? यूक्रेन को। कौन?
अमेरिका। अमेरिका के प्रेसिडेंट इस समय कौन है? जो बाइडेन है या जो बाइडेन है। उन्होंने कितना रुपए दिया? इन्होंने, जो बाइडेन ने 600 मिलियन डॉलर की एक मोटी रकम किसको दी? यूक्रेन को दी, ताकि वो युद्ध करे। किसको? किसके साथ? रसिया के साथ। ये बहुत गलत किया। अमेरिका पहले भी कर चुका है ऐसा। अफगानिस्तान में इन्होंने टेरर अटैक करवाए और हर जगह फटे में टांग अड़ाने की आदत अमेरिका की रही है। बहुत बेकार देश है, मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता। अगला है ना, देखिए 17 सितंबर 2022 को नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनका जन्म दिवस है। उन्होंने अपने जन्म दिवस के तौर पर देशवासियों को एक गिफ्ट किया है। हमने एक वीडियो आपका अपलोड किया है अपने चैनल पर, आप देख सकते हैं। उस वीडियो में मोदी जी जो 8 चीते हैं ना, जो कुन्हो पालपुर मध्य प्रदेश में एक नेशनल पार्क है, उसमें छोड़ रहे हैं, उसको रिलीज कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। चलिए हम बात करते हैं उस करंट अफेयर की जिसके बारे में मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ। तो देखिए, जो चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम, मतलब चीता का दोबारा से पुनर्स्थापन होगा। कहाँ पर होगा? भारत में। देखिए, चीता 1948 में लास्ट टाइम देखा गया था। 48 और 49 में कहते हैं लास्ट चीता था वो मर गया था। जो लास्ट चीता था वो, उसकी मौत हो गई थी। लास्ट चीता की मौत हो गई थी या मार दिया गया था। कब? 1948 या 49 में, ठीक है। उसके बाद चीता नहीं देखा गया। तो क्या हुआ? जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है ना, उन्होंने 1952 में क्या कर दिया? चीता को भारत से विलुप्त कर दिया। क्या घोषित कर दिया? कि चीता भारत में अब नहीं है और विलुप्त हो चुका है, मतलब एक्सटिंक्ट हो चुका है। एक्सटिंक्ट हो चुका है। कहां से? भारत से। क्वेश्चन दूसरा ये बन सकता है कि चीता भारत से कब एक्सटिंक्ट हो चुका? 1952 में। चीता एक कैट फैमिली से बिलोंग करता है। चीता जो कि एक आवाज लगाता है, कैसी? बिल्ली की तरह आवाज करता है। चीता के बारे में विशेष आपको फैक्ट बताता हूं। चीता 2 प्रकार के होते हैं, एक अफ्रीकन चीता और एक एशियन चीता। जो एशियन चीता है वो ईरान में पाया जा रहा है। कहां पाया जा रहा है? अपने नजदीक में एक देश है ईरान, जहां पर एक प्रेसिडेंट थे ईरान के, हसन रूहानी जी। अब तो कोई और चेंज हो गए हैं। तो हसन रूहानी जी से भारत ने कहा था कि हमें चीता दे दो, तो चीता उसने मना कर दिया था देने के लिए। जबकि नहीं तो हमारे पास तभी एशियन चीता आता। लेकिन ठीक हुआ, नहीं आया। एशियन चीता साइज में अफ्रीकन चीता की तुलना में छोटे होते हैं। अफ्रीकन चीता अफ्रीकन हाथियों के समान बड़े होते हैं। अफ्रीकन हाथी भी बड़े होते हैं एशियन हाथियों की तुलना में। इसी प्रकार अफ्रीकन जो चीता होते हैं वो भी एशियन चीता से साइज में बड़े होते हैं। चीता विश्व का सबसे तेज फास्टेस्ट रनिंग एनिमल है, जो कि जमीन पर दौड़ता है। जमीन पर दौड़ने वाला दुनिया का सबसे तेज धावक है। कौन? चीता। फास्टेस्ट लैंड एनिमल कहा जाता है। चीता के बारे में आप और एक चीज याद रखेंगे, जो चीता है वो लगभग 6 से 9 सेकंड के अंदर अपनी तीव्रतम स्पीड को पार कर लेता है। इसकी तीव्रतम स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक पहुंच जाती है, जो कि एक ट्रेन की स्पीड होती है। और वो कोई स्पोर्ट कार है ना, वो भी इतने एकदम से इतनी तेजी से एक्सेलरेट नहीं कर पाएगी जितने जल्दी एक्सेलरेट ये कर लेता है। तो आपकी जानकारी के लिए एक चीज और बताना चाहता हूँ, जो चीता है वो 300 मीटर तक लगातार दौड़ सकता है, फिर उसके बाद नहीं दौड़ सकता, थक जाएगा। चलिए चीता के बारे में और जानते हैं। तो जो एशियन चीता होता है वो इंडेंजर्ड है, संकटापन्न है। मतलब यहाँ पर जो एशियन चीता है ना, उसकी संख्या कम है। अफ्रीकन चीता है वो वल्नरेबल है, मतलब यहाँ पे संख्या ज्यादा है। अफ्रीका के बहुत सारे देशों में, अफ्रीका महाद्वीप जिसे डार्क कॉन्टिनेंट कहते हैं, यह एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें 3 रेखाएं निकलती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 3 रेखाएं गुजरती है। इसे डार्क कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। अभी आज तक पूरी तरीके से एक्सप्लोर नहीं हुआ है। तो जो अफ्रीका है, जिसमें एक देश है जिसका नाम है नामीबिया। नामीबिया के भारत से बहुत अच्छे संबंध है, गरीब देश है। नामीबिया ने भारत को ऐसे 8 चीते गिफ्ट किए हैं, 8 चीते गिफ्ट किए हैं, और वो भारत आ चुके हैं। ग्वालियर आए थे अभी कुछ दिनों पहले, और ग्वालियर से क्या हुए, उन ग्वालियर तक वो प्लेन से लाए गए। और ग्वालियर से मोदी जी अभी कुन्हो पालपुर कहाँ पहुंचे हैं? कहाँ से आए? नामीबिया से 8 आए हैं। इसमें 5 फीमेल हैं और 3 मेल हैं। 3 मेल है और 5 फीमेल है। अब इनकी ब्रीडिंग की जाएगी और इनकी संख्या को बढ़ाया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, विश्व के सबसे ज्यादा जो टाइगर होते हैं वो भारत में पाए जाते हैं। इसी प्रकार अब चीताओं को भी बढ़ाने की बात की जा रही है। तो नामीबिया देश से आया हुआ है कुन्हो पालपुर नेशनल पार्क, जो कि मध्य प्रदेश में है। कुन्हो पालपुर
देखो कुनोपालपुर ही क्यों चुना गया, वो इसलिए क्योंकि जो कुनोपालपुर की जलवायु है वो सेमी एरिड रीजन की है, मतलब यहाँ पर छोटी छोटी घास उगती है जो कि चीता को भागने के लिए और शिकार करने के लिए उपयुक्त है। तो ऐसी जगह चुनी गई जहां पर देखो घने जंगलों में या घनी जलवायु में जहां पर घने पेड़ पौधे, वहां पर जो क्या होगा, चीता शिकार नहीं कर सकता। तो चीता कहाँ शिकार कर पाएगा, जहां पर घास होगी, सवानाज होंगे। तो ऐसा जो जगह है जो नामीबिया के एनवायरमेंट से सूट करता है वो कहां पर है, कुनोपालपुर नेशनल पार्क। ये कहां पर है, मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में टोटल 12 नेशनल पार्क है। कितने नेशनल पार्क है, 12, और 7 टाइगर रिजर्व है। चलिए हम बात कर रहे हैं कुनोपालपुर की। तो कुनोपालपुर में नरेंद्र मोदी जी ने इनको रिलीज कर दिया है। किसने, मोदी जी ने। अगला न्यूज है हमारा, वो है बिल पावर संबंधी। बिल पावर एक बुक लिखी गई, बिल पावर एक किताब लिखी गई है। किताब बिल पावर जो लिखी है उसके जो राइटर है उनका नाम है सुजर्ड मारिन। सुजर्ड मारिन अक्सर एमपीपीसीएस या पैट संबंधी एग्जामों में ऐसा पूछ लिया जाता है। अगला न्यूज है इंडिया की पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी, जिससे भारत की पहली वानिकी विश्वविद्यालय कहा गया। वानिकी या फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी, ये कहाँ खोली गई है, तेलंगाना में। तेलंगाना जो कि आंध्र प्रदेश का पार्ट था, कब, 2014 तक। 2014 में तेलंगाना को अलग कर दिया गया है। अब तेलंगाना एक अलग राज्य बन चुका है। चलिए इतना था आज का हमारा करंट अफेयर। आप पढ़ते रहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपने वीडियो सच में देखा है कायदे से, ईमानदारी से, मेहनत के साथ, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे टॉपिक ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। चीता अन्य जानवरों से इसलिए डिफरेंट है क्योंकि जो चीता होते हैं उसकी लाइनिंग टीयर्स होती हैं, आंखों के पास ना ये लाइनिंग टीयर होती है। इस प्रकार से हम चीता को पहचानते हैं। चलिए ऐसा लगेगा दूर से कि चीता रो रहा है। तो पढ़ते रहिए, अपनी बुलंदियों को छूते रहिए और मेहनत करते रहिए। थैंक यू। शुभ रात्रि, गुड नाइट।